के बाद सबसे बड़ा रोल है हमारे प्रिंसिपल साहिबान, खुसूसी तौर पे जो अभी के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर तारिक महमूद रेहान साहब और हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब डॉक्टर मंजूर साहब और हमारे पैटर्न चीफ डॉक्टर मेजर अंसर साहब, वो हमें कॉलेज के अंदर के स्टेज के लिए या बाहर कहीं पे पार्टिसिपेशन के लिए प्रोविंशियल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, किसी और कॉलेज में इंटर कॉलेजिएट्स के लिए भी हर स्टेज पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव किरदार रहा है हमारे कॉलेज के इन अथॉरिटीज़ का। और जब भी हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो डॉक्टर मेजर अंसर साहब हमें हर कदम पे बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं, जिसकी वजह से ये सफ़र और ज़्यादा जोशो खरोश के साथ आगे भी जारी रहता है। आज K6 से मोहम्मद अमार जमील साहब और हमारी वाइस प्रेसिडेंट मारिया लियाकत हमारे दरमियान मौजूद हैं। मिस्टर अमार जमील, उनका सोसाइटी में एक बुनियादी सुतून की हैसियत से किरदार रहा है हमेशा। सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, उसको प्रोग्रेस करने में एडमिनिस्ट्रेटिवली वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे और ना सिर्फ वो एक एक्टिव मेंबर बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट भी रहे हैं हमेशा से। और जैसा कि मैंने वाइस प्रेसिडेंट को बताया मारिया लियाकत साहिबा का कि उन्होंने एक एक्टिव मेंबर की हैसियत से एडमिनिस्ट्रेटिवली सोसाइटी को बड़ा सपोर्ट किया। उसके बाद उनकी पार्टिसिपेशन इतनी ज़्यादा रही है कि उन्होंने नेशनल लेवल के कंपटीशन में और यूएचएस के कंपटीशन में बहुत सारे टाइटल्स अपने नाम किए। तो मैं अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को स्टेज पे दावत देना चाहूँगा कि इस साल की कारकर्दगी से मुतल्लिक वो अपने ख्यालात का इजहार करें। तो मैं दावत दूंगा मिस्टर अमार जमील और मारिया लियाकत फ्रॉम K6। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन किराम, बिलखुसूस डॉक्टर मेजर अंसर और प्रिंसिपल मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद रेहान, मैं आप दोनों को बिलखुसूस इस हॉल में खुशामदीद कहता हूँ और जितने भी हाज़रीन किराम हैं उनको भी इस हॉल में खुशामदीद कहता हूँ। बगैर किसी ताख़ीर के मैं अपने मकसद की तरफ बढ़ता हूँ। बुनियादी मकसद आज आप सब लोगों को इकट्ठा करने का वो ये था कि मौजूदा सरगर्मियाँ जो हमारी सोसाइटी की चल रही हैं उस बारे में आप सबको मुत्तले किया जाए। किम्सन्स डिबेटिंग सोसाइटी। अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं एक कोट आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ कि लेगेसी इज नॉट लिविंग समथिंग फॉर पीपल। लेगेसी इज नॉट लिविंग समथिंग फॉर पीपल, इट इज लिविंग समथिंग इन द पीपल। तो इसी सब को मैं लेगेसी से स्टार्ट करना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी की जो लेगेसी है, हमारे जो पायनियर्स हैं, यकीनन ये हमारी जो आज जिस सतह पे है इसके पीछे बहुत सी मेहनतें हैं। तो उन्हीं को उनका तज़किरा करना निहायत ही मुनासिब होगा। सबसे पहले हमारे पायनियर बैच के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर हारिस सलीम एंड डॉक्टर अबीरा खान। प्रेजेंटली डॉक्टर हारिस सलीम एज ए रेजिडेंट पीडियाट्रिक्स जिना हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे अपने K2 बैच के डॉक्टर अस्तर सलमान जाहिद एंड डॉक्टर माहम खालिद। डॉक्टर अस्तर सलमान जाहिद करंटली USA में रेजिडेंट काम कर रहे हैं। इसके बाद बैच K3 के डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और डॉक्टर दुआ हसन। इसमें स्पेसिफिकली डॉक्टर मोहम्मद उस्मान की खिदमत हमारे कॉलेज के लिए और ओवरऑल इस एक तालीम के लिए किसी से ढकी चुकी नहीं है। किम्सियन चाइल्ड एजुकेशन सोसाइटी का नाम किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो इन्हीं की काविश है। आगे चलते हैं। डॉक्टर मोहम्मद उस्मान ने हमारी सोसाइटी को मुसलसल 3 साल सर्व किया। इसके बाद हमारे लास्ट ईयर के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर हसन रियाज एंड डॉक्टर रिदा कदीर। डॉक्टर हसन रियाज करंटली एज अ हाउस ऑफिसर DHQ सगोदा में काम कर रहे हैं और डॉक्टर रिदा कदीर करंटली एज अ हाउस ऑफिसर अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एनुअल एक्टिविटीज के बारे में बताता चलूं कि किम्सन्स डिबेटिंग सोसाइटी का जो एनुअल स्केड्यूल है वो कैसे मुरतब हुआ और आज हम किस सतह पे हैं।
ये सब एक्टिविटीज जो है वो एकदम स्टार्ट नहीं हुई, रफ्ता 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 बढ़ते बढ़ते आज हम इस सतह पे हैं कि आज हम इस काबिल हैं कि इस हाल के सामने और इन टीचर्स के सामने अपनी कारकर्दगी को बखुशी पेश कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा ये साथ शुरू हुआ फेयरवेल से। ये हमारी एक बड़ी खूबसूरत रिवायत है कि हम अपने जाने वाले सीनियर्स को और अपने हेड्स को बहुत अच्छी तरह रुखसत करते हैं ताकि उनकी यादें तो हमारे साथ रहें, क्योंकि हमने उनसे बहुत कुछ सीखा होता है। आगे चलते हैं। उसके बाद हम अपनी सोसाइटी में लोगों को जो न्यू कमर्स होते हैं और जो पहले सोसाइटी में नहीं होते उनको इंडक्ट करने के लिए इंडक्शन ड्राइव प्रॉपरली चलाते हैं। उस इंडक्शन ड्राइव में हमारे ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन होती है। उसके लिए पहले ज़रूरी है कि नए आने वालों को सोसाइटी से मुतारिफ कराया जाए। उसके लिए हम क्लासेस का विजिट करते हैं। तो ये K10 फर्स्ट ईयर का विजिट है और फर्स्ट ईयर से इस दफ़ा बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन रही है। आगे चलते हैं। ये सेकेंड ईयर, तो इन सबको हम रिसीव करने के लिए हम सेकेंड ईयर में भी इंडक्शन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब हमारे मेंबर इंडक्ट हो जाते हैं तो उनकी कैपेबिलिटीज को असेस करने के लिए ताकि कौन सा पुर्जा किस तरह बेहतरीन काम करेगा और हमारी जो सोसाइटी एज अ होल अच्छी कारकर्दगी दिखा सके, उसके लिए हम इंट्रोडक्टरी मीटअप का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हर मेंबर स्टेज पे आके अपनी सलाहियतों का इजहार करता है। उसके बाद इंटरव्यू स्पेसिफिकली रखे जाते हैं शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स के, उनमें से हमें हेड्स और टीम लीडर सेलेक्ट करते हैं। अब हमारा जो पहला इवेंट इस साल का वो रहा कश्मीर डे 5 फरवरी। 5 फरवरी कश्मीर डे माशाल्लाह जो है बड़ी हिम्मत और मिली जो जज्बे से मनाया गया। प्रिंसिपल साहब ने खुद इसमें शिरकत की और बहुत ही बेहतरीन इवेंट रहा बतौर वो। इसके बाद हम इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमारे डिबेटर्स और हमारे एक्टिविटीज़ करने वाले मौजूदा हालात के जो इस वक्त तकाज़े हैं उनसे पीछे न रह जाएं। इसलिए हम कोशिश करते हैं उनको नए तकाज़ों में रोशनास कराते रहें। इसके लिए हमने पार्लियामेंट्री डिबेट्स का इंट्रोडक्टरी सेशन में इस दफ़ा हमने ऑर्गेनाइज कराया था। उसमें हमने एशियन स्टाइल पार्लियामेंट्री डिबेट्स और ब्रिटिश स्टाइल पार्लियामेंट्री डिबेट्स के बारे में हमने बताया था। और उसके बाद ये कि हमने उनको मुसलसल जो स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व हुए थे उनको मुसलसल इसमें इन्वॉल्व रखा था। आगे चलते हैं। उर्दू डिक्लेमेशन प्रैक्टिस सेशन, इसी तरह इंग्लिश डिक्लेमेशन प्रैक्टिस सेशन। उसके बाद इस दफ़ा हालात ऐसे रहे कि हम मामूल के मुताबिक अपनी कार्रवाई जारी ना रख सके, लेकिन हालात के तकाज़ों को समझते हुए हमने अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी को जारी रखना मुनासिब समझा और इसमें बेहतरीन शमूलियत स्टूडेंट्स ने की। इसके लिए हमने कोरोना अवेयरनेस वीडियो सीरीज का इनेकाद किया। इसमें 12 वीडियो सीरीज थी जिसमें हमने हर वीडियो में मुख्तलिफ टॉपिक को कवर किया था। इसमें एज ए ट्रिब्यूट भी थी जो हमारे हेल्थ वर्कर्स फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोरोना के मुताबिक प्रिवेंशंस भी थी और इसमें करंट सिचुएशन पेंडेमिक की उस बारे में हम मुसलसल अवेयर करते रहे थे। तो कंटेजियन डिक्लेयर न्यू डेलिब्रेशंस के नाम से हमारा कोरोना अवेयरनेस वीडियो सीरीज का प्रोग्राम चला। उसके बाद हमने सोचा कि बच्चों के मुबाहिसा की सलाहियतों को थोड़ा निखारा जाए और उनको जंग लगने से बचाया जाए। इसके लिए हमने ऑनलाइन पार्लियामेंट्री डिबेट्स का इनेकाद किया। इसमें 3 सेशंस हुए। सबसे पहला सेशन उसका जरा मॉडल सा टॉपिक था, मीडिया डिसेंसिटाइजेस यंग माइंड्स फ्रॉम मॉरल करप्टनेस। मीडिया नौजवान अजहान को अखलाकी बदयानती से गैर हसास बना देता है। हमने इस टॉपिक पे प्रॉपर डिबेट की और इसमें हम रिजल्ट्स और जजमेंट्स दी। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक था इंग्लिश लैंग्वेज इज द बेंचमार्क ऑफ एजुकेशन एंड सक्सेस। अंग्रेजी ज़बान तालीम और तरक्की का मायार है। इसके प्रोज और कॉन्स को हमारे जूनियर्स ने और हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया और इसमें प्रॉपर जजमेंट और एप्रिशिएशन दी। नेक्स्ट हमारा रहा स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। एक मॉडल टॉपिक था और इस पे हमने फर्स्ट ईयर के जूनियर्स का प्रैक्टिस सेशन रखवाया था ताकि उनको थोड़ी सी इस स्टाइल के बारे में रोशनास हो सके। इसके बाद आगे चलते हैं 21 अप्रैल। 21 अप्रैल क्योंकि अल्लामा इकबाल की वफात से मंसूब है तो इसमें हम रेल्स ऑफ डिस्कोर्स के नाम से अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लाइफ एंड फिलोसफी को डिस्कस किया था। ये एक ऑनलाइन इवेंट था जो हमने लाइव स्ट्रीम किया था। इसमें मैंने, हमारी फाइनल ईयर के तलहा बिलाल ने और फोर्थ ईयर के ताहिरा जैनब ने और फर्स्ट ईयर के हाजिर रहमान ने बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट किया
और बड़े स्कॉलरली व्यूज दिए अल्लामा इकबाल की लाइफ एंड फिलोसफी पे। इसके बाद हमने अपने कोरोना अवेयरनेस प्रोग्राम को खत्म नहीं किया, बल्कि उसको वक्फे वक्फे से जारी रखा और सियालकोट मेडिकल कॉलेज की एक सोसाइटी है पावर सियालियत, उनके साथ कोलैबोरेशन करके एक ऑनलाइन वेबिनार का इनेकाद कराया। इसमें हमारे कॉलेज के डॉक्टर अवैस साले ने एज ए मेंटोर और एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर के तौर पे हमें अपनी खिदमत से नवाजा और हमने उनसे जो है हेल्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए, ये भी लाइव स्ट्रीम हुआ। मैं नेक्स्ट अपनी प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाने के लिए दावत दूंगा मारिया लियाकत को, ताकि अपनी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाएं। Honorable principals, respected teachers, and my dear fellows, Assalamu alaikum. Now proceeding further, on Independence Day, the students of our society participated by presenting different videos on 3 different topics. They were the making of Pakistan, Main Kaise Bhula Sakta Hoon, and Dastan-e-Hurriyat. The students narrated the stories regarding the hardships and struggles faced during the attainment of our homeland. Next, on 6th September, Defence Day, the students again participated with full enthusiasm and prepared videos paying tribute to the martyrs of our homeland. Our students participated in different inter-collegiate events. The first event was All Pakistan Debating Championship held in King Edward Medical University, and our students did exceptionally well. The second intercollegiate event was Shanawar All Pakistan Debating Championship held in Fatma Jinnah Medical University. These intercollegiate events were also held online and our students participated in them. These include different videos on Corona, all medical colleges, all Pakistan poetry competition. Our student Amar Jameel from final year secured first position. Then an online intercollegiate event was held on Corona pandemic and our student Huma Kulsoom from first year stood second position.